बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स मुहर्रम उल हराम के पूरे महीने में किसी भी दिन रोज़ा रखे वो बाइस फ़जीलत है, बाइस सवाब है। और बिलख़ुसूस ये 9 और 10 के रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें आई हैं, यानी 9 मुहर्रम उल हराम और 10 मुहर्रम उल हराम को ये रोज़े रखना इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जिस तरह अहादीस के मफ़हूम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुहर्रम का ये रोज़ा रखे और जो शख्स ईद से एक दिन पहले यानी 9 ज़िलहज्जा को रोज़ा रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद है कि 9 ज़िलहज्जा के रोज़े रखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़िश्ता और आमदा यानी आने वाले एक साल के गुनाह माफ़ फरमाएँगे। और इसी तरह मुहर्रम उल हराम के बारे में फ़रमाया कि इन रोज़ों के रखने से अल्लाह तबारक व तआला उसके एक साल पहले के गुनाह माफ़ फरमाएँगे। तो आप इस बात पे यकीन रखें कि जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई है उसमें कोई शक नहीं है। तो इन दिनों 9 और 10 का रोज़ा रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया था कि जब यहूदी मदीने में थे तो वो रोज़ा रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे मालूमात लिए तो उन्होंने ये कहा कि हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को इसी दिन यानी 9 मुहर्रम उल हराम 10 मुहर्रम उल हराम को निजात मिली थी, तो इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी चूँकि एक रोज़ा रखते हैं तो मुसलमानों को अभी हुक्म ये है कि वो 2 रोज़े रखें, यानी 9 मुहर्रम उल हराम 10 मुहर्रम उल हराम, या 10 मुहर्रम उल हराम और 11 मुहर्रम उल हराम, यानी 2 दिन रोज़ा रखें। इन 3 दिनों में से 2 दिन जो है वो रोज़ा रखना है। तो ये फ़जीलत का बायस भी है, ये सुन्नत भी है। बल्कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले यही रोज़े थे जो फ़र्ज़ थे, जिन्हें आशूरा का रोज़ा कहा जाता है। हाँ, अगर कोई शख्स इस पूरे महीने में किसी भी दिन रोज़ा रखे तो उसकी भी अहादीस मुबारका में फ़जीलतें आई हैं। तो लिहाज़ा आप 2 रोज़े रखें और अपने पूरे साल के गुनाह माफ़ करवा सकते हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। उम्मीद करता हूँ कि इस मुख्तसर वीडियो क्लिप में मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी।